नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया था। पहला वीडियो में मैंने ये बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलें। कोई भी ट्रेड करने से पहले या कोई भी शेयर या स्टॉक खरीदने से पहले आप लोगों को पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर। जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ये सब बहुत सारा ब्रोकरेज है जिसमें आप एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। ये मैंने वीडियो बताया था। और दूसरा मैंने ये भी वीडियो डाला था कि जैसे ग्रुप पर मैंने बताया था कि कैसे हम शेयर खरीदें और बेचें। तो दोस्तों, आप उम्मीद है हमको कि आप लोग उस दोनों वीडियो से कुछ सीखे होंगे। चलिए मैं अब आगे लेकर के आप लोगों को चलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग उसको कहते हैं जिसको जो एक के दिन के लिए होता है। जो एक दिन ट्रेडिंग लीजिए, कोई भी ट्रेड लीजिए, उसी दिन बेच दीजिए। कोई प्रॉफिट, थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसी दिन आपको लेकर के बेच देना होगा। तो जा उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आज सुबह में लिए और शाम तक, मतलब मार्केट क्लोज होते होते हमको उससे निकल जाना है, उसको कट कर देना है। तो उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग चाहे कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। यदि आप लोगों के पास कोई बेसिक जानकारी नहीं है तो इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिएगा तो लॉस हो जाएगा। पक्का संभावना रहता है कि लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने की संभावना बहुत कम रहती है यदि आपको जानकारी नहीं है तो। यदि मान लीजिए कि हमको कोई जानकारी नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगा, यहाँ से ऊपर ही धीरे धीरे जा रहा है, यहाँ से नीचे ही आएगा, यहाँ से ऊपर ही जाएगा। यदि हमको बेसिक जानकारी नहीं रहेगा, कुछ जानकारी नहीं रहेगा, तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ मार्केट कब नीचे जाएगा और कब ऊपर जाएगा, कब मार्केट में ग्रो होगा, कब मार्केट डाउन जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो चलिए बेसिक जानकारी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बेसिक जानकारी वो क्या क्या चीज़ होना चाहिए जो आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाएगा या ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ पॉइंट लिख लिया है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, ये मैंने लिख लिया है। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहला है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कुल 10 पॉइंट है। जो सपोर्ट, जिसमें प्रथम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको पता नहीं है तो आप लोगों को ट्रेड लेने में बहुत दिक्कत हो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड एंड मूवमेंट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, इमोशन एंड ग्रीड, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एंट्री एंड एग्जिट। ये 10 गो पॉइंट आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा, तभी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जब तक ये 10 पॉइंट जानकारी नहीं रहेगा ट्रेड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, केवल इतना ही जानकारी नहीं है, ट्रेडिंग बहुत बड़ा चीज़ होता है। ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये 10 चीज़ जानना होगा। बाद में बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शन चेन होता है, तो फलाना ढेना बहुत सारा चीज़ होता है इसमें। तो हम लोग पहले ये अगर इतना चीज़ जान जाते हैं तो आप लोग एक ट्रेडर अच्छा से बन सकते हैं। इतना में बहुत चीज़ हो जाता है। मतलब 95% जो ट्रेडर होते हैं वो इन्हीं 10 पॉइंट को लेकर के और इन्हीं 10 पॉइंट के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा चीज़ इसके बारे में बता देते हैं और उसके बाद इस पर एक बहुत मतलब सब डिटेल से वीडियो डालेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, ट्रेंड लाइन पर, वो अलग सेपरेट वीडियो आप लोगों को डालेंगे जिससे सीख सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर ये जो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट पर अगर मैं वीडियो डालूँगा जो कोई स्पेशल पॉइंट पर जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर डालूंगा तो उसको आप लोग अच्छा से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। उसके बाद इस पर मतलब सभी पॉइंट पर आप लोगों को कम से कम 50-50 ट्रेड करना होगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में ये सब चीज़ क्या है। तो देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है ये होता है, जैसे मान लीजिए कि चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से गिरते हुए आ रहा है और यहाँ पर आकर के रुक गया, देखिए, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आकर के यहीं पर रुक गया। तो ये एक सपोर्ट बना रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। कुछ चीज़ का सपोर्ट रखना, जैसे मान लीजिए कि कोई टेबल पर कुछ चीज़ रखते तो सपोर्ट बन गया। अगर वो सपोर्ट टेबल नहीं रहता तो टेबल से नीचे गिर जाता। तो ये तरह से एक टेबल बन गया, यहाँ पर सपोर्ट बन गया और फिर यहीं से मार्केट देखिए ऊपर गया, फिर यहीं पर आया, देखिए यहाँ पर, यहाँ तक आकर फिर यहाँ पर सपोर्ट था इसीलिए फिर ऊपर चला गया। तो ये एक तरह से सपोर्ट, इसी को कहते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस इसको कहते हैं सीधे इसके अपोजिट। देखिए, ये हो गया रेजिस्टेंस। देखिए, मार्केट यहाँ पर गया और यहाँ से फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहीं से नीचे आया। तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया।
लेकिन ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, मतलब बड़ा बड़ा भी रेजिस्टेंस बनता है, बहुत दूर दूर तक का भी रेजिस्टेंस बनता है, बहुत लंबा लंबा रेजिस्टेंस बनता है। तो इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब बेसिक रूप में मैं समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और इस पर विस्तृत वीडियो मैं डालता रहूँगा। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलिए अब ट्रेड लाइन थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। देखिए ट्रेड लाइन दूसरा पॉइंट ट्रेड लाइन है। तो ट्रेड लाइन देखिए दोस्तों, हम बताते हैं ट्रेड लाइन कैसे बनता है। तो देखिए ट्रेड लाइन मतलब एक लाइन बन जाता है, ट्रेड लाइन दो तरह से बनता है। देखिए ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन बना, देखिए यहाँ से मार्केट गया, यहीं पर आकर रुका, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पर आकर रुका, फिर गया, फिर वहीं पर, मतलब एक ट्रेड लाइन है। जब ही इसको थोड़ा देखिए नीचे आ गया, तो ये एक ट्रेड लाइन हो गया। ट्रेड लाइन किसको कहते हैं? मार्केट वहीं पर जा जाकर रुके और ऊपर की तरफ। तो ट्रेड लाइन दो तीन प्रकार का होता है, इस तरह इसको इसके विस्तृत वीडियो में दूसरे वीडियो में डालूंगा। दोस्तों ये चीज़ आपको ट्रेड लाइन भी कुछ समझ में आ गया। कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे कैंडलस्टिक। तो देखिए दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताते हैं हम, थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक जानकारी थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। ऐसे तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत बड़ा क्लास होगा। तो चलिए कैंडलस्टिक मतलब कैंडल के बारे में हमको जानना है कि क्या क्या। देखिए इस सब कैंडल का एक पैटर्न बनता है, हर जगह पर एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न के माध्यम से हम लोग पढ़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए देखिए इसको लोग कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, या इसको डोजी भी कह सकते हैं। देखिए ये जो कैंडल होता है कुछ ना कुछ अपने आप में कुछ बताते रहता है, कुछ ना कुछ कहता है। देखिए ये कैंडल कुछ बताता है, इसको इनगल्फिंग या इसको मार्बोजू कैंडल कहा जाता है, क्योंकि पूरा कहीं पर इसमें पहुँच नहीं है। इस तरह देखिए ये देखिए डोजी कैंडल कहा जाता है, ये देखिए डोजी कैंडल कहा जाता है। तो इस तरह कुछ कुछ कैंडल है जो हम लोगों को सीखना है। कुछ ज़्यादा कैंडल हम लोगों को नहीं सीखना है, 10-12 को कैंडल के बारे में हम लोग सीख लेंगे, पैटर्न के बारे में सीख लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। देखिए पैटर्न बनता है, ये सब चीज़ पैटर्न बनता है। अगर वास्तव में देखा जाए कुछ कुछ चीज़ में पैटर्न आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बना है, यहाँ पर नहीं बना है, कुछ कुछ और पैटर्न बना दिखाता हूँ आप लोगों को। एक कैंडल के बारे में भी हम लोगों को समझना है, ये सब कैंडल है, कैंडल भी कुछ कुछ कहता है। तो कैंडल के बारे में आप लोग जान गए। देखिए पैटर्न ही है, एक तरह से दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये एक पैटर्न बना है, यहाँ पर आइए, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है। इस तरह डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, मतलब कुछ कुछ पैटर्न बनता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडल के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। अब चलिए दोस्तों इंडिकेटर, हम लोगों को कुछ इंडिकेटर भी सीखना पड़ता है। इंडिकेटर क्या होता है? देखिए यहाँ पर जाएंगे और इंडिकेटर को इंडिकेट करेगा, आपको ऑटोमेटिक इंडिकेट करेगा कि कहाँ पर हम मार्केट में ट्रेड लें, कहाँ पर घुसें। जैसे मान लीजिए कि हम ईएमए हो गया, एक ईएमए ले लेते हैं, कोई भी ईएमए, और देखिए इसको लगा दिए हम, तो इंडिकेटर देखिए लग गया मेरा। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर लग गया, ये सब इंडिकेटर है। देखिए हम पहले से भी लगा कर रखे हुए हैं, देखिए इंडिकेटर है, देखिए इंडिकेटर है। इस तरह हम लोगों को इंडिकेटर में भी कुछ कुछ सीखना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट आया, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, देखिए यहाँ पर क्रॉस किया इंडिकेटर, और इस इंडिकेटर से देखिए इसके ऊपर ही चला गया, ऊपर ही गया, ऊपर ही गया, ऊपर ही गया। देखिए रेड इंडिकेटर के ऊपर ही गया, फिर नीचे आया तो नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर लगाए हैं, बड़ा इंडिकेटर लगा, 50 दिन का मूविंग एवरेज कहा जाता है, इंडिकेटर में मूविंग एवरेज लगाए हैं। तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज बताता है कि यहाँ से मार्केट चला, इसको नीचे नहीं गया। देखिए जब ही इसको तोड़ा, इस ब्लू लाइन को, देखिए नीचे आ गया मार्केट। तो इस तरह हम लोग इंडिकेटर के माध्यम से भी ट्रेड ले सकते हैं। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। इंडिकेटर के बारे में बहुत तरह का इंडिकेटर होता है, कई तरह का इंडिकेटर के बारे में विस्तृत वीडियो हम कुछ कुछ कोई एक स्पेशल इंडिकेटर पर डालते रहेंगे। चलिए अब कंसोलिडेशन के बारे में समझाते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब होता है दोस्तों मार्केट एक ही जगह थोड़ा टाइम बिताए, रुके और बढ़े नहीं, एक ही जगह पर रुका रहे मार्केट, उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। जैसे देखिए एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए मार्केट इतना ही दूर में रुका है यहाँ पर, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। देखिए मार्केट इतना ही दूर में घूमते रहा है, देख लीजिए, न मार्केट ऊपर गया इसके, न नीचे गया, इतना ही दूर में घूमते रहा। लेकिन जब ही इसको तोड़ा तो ऊपर चला गया मार्केट। तो दोस्तों हम लोगों को ये कंसोलिडेशन भी समझ में। रेंज बाउंड कहा जाता है, एक रेंज बन जाता है मार्केट का और उतना ही दूर में घूमते रहता है। रेंज बाउंड मूवमेंट, देखिए रेंज घूमते रहता है, रेंज में फंस जाता है मार्केट और उतना ही दूर में घूमते रहता है। और दिखा देते हैं आप लोगों को रेंज बाउंड। देखिए ये रेंज बाउंड है, मतलब कंसोलिडेशन का दूसरा रूप ही रेंज बाउंड है। देखिए यहाँ पर इतने दूर में रेंज बन गया, इतना ही दूर में घूम रहा है। देखिए इसको तोड़ा तो देखिए मूवमेंट इसको कहते हैं फास्ट मूवमेंट हो। देखिए मूवमेंट हुआ जो नीचे की तरफ हुआ, उसको मूवमेंट कहा जाता है।
ये देखिए एक रेंज बना हुआ है, दिखाते हैं आप लोगों को रेंज। देखिए यहाँ से एक रेंज बना हुआ है। रेंज पैरेलल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। देखिए इतना ही दूर में घूमता है, फिर थोड़ा तेज देखिए प्रॉफिट दिया। तो दोस्तों हम लोगों को ये देखे कि रेंज बाउंड क्या होता है। अब देखिए स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लगा दिया, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, जैसे एक ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और मेरा स्टॉप लॉस, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ट्रेड लिया छोड़ देंगे तो हो सकता है मार्केट इधर आ जाए लॉस कर दे। इसलिए हमको स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पर लगा देना होगा कि मार्केट यहाँ पर आए तो ऑटोमेटिक बिक जाए, मेरा जो पोजीशन है वो कट हो जाए। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर खरीदे, कितना पर खरीदे, 4808 पर खरीदे, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लगा देंगे कि 4792 पर जम ही जाएगा, हम बिक जाएंगे, हम निकल जाएंगे, नहीं तो मार्केट बहुत बड़ा लॉस कर देगा। तो इस तरह स्टॉप लॉस लगाया जाता है। टारगेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लगाए, पहले बार मार्केट जाकर के यहाँ पर रुका था, तो चलिए हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम यहाँ पर खरीदे हैं तो यहाँ पर जाएगा तो हम अपने आप निकल जाएंगे, ये टारगेट हो जाता है। कुछ चीज़ हम इस पर विस्तृत वीडियो बनाएंगे आप लोगों को, तो अभी हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं। इमोशन और ग्रीड क्या होता है, इमोशन होता है कि ऐसा इमोशन आप लोगों को पैदा कर देता है मार्केट की, बार बार घुसते हैं, बार बार निकलते हैं, बार बार घुसते हैं, बार बार निकलते हैं, इस तरह लॉस हो जाता है। और ग्रीड क्या होता है, लालच। लालच जो होता है, इसमें मान लीजिए कि हमको 500 रुपये प्रॉफिट हो गया और फिर हमको लालच हुआ कि चलो 1000 रुपये कर लेते हैं, तो ये लालच हो जाता है। इसी को कहते हैं इमोशन और ग्रीड। रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 रुपये है, पोर्टफोलियो मेरा है 10,000 रुपये का, हमारे अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये है और हम ट्रेड ले लिए पूरी तरह से 10,000 का ही, तो एक ही बार लॉस होगा तो 2,000 3,000 4,000 रुपया होगा, तो फिर आपको टेंशन हो जाएगा, फिर आप और भी जाकर लॉस लीजिएगा। इस तरह रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट नहीं करिएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट दूसरा चीज़ होता है। मनी मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट 10,000 रुपया है तो आप 2,000 पर ट्रेड लीजिए, 8,000 पर अपना बचा के रखिए, 2,000 पर प्रॉफिट कीजिए। 1,00,000 रुपया है तो 10,000 पर ट्रेड करिए, उसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ट्रेड लिए 100 रुपया के, और वो हो गया 100 रुपया पर ट्रेड लिए और हमारा स्टॉप लॉस दिखा रहा है, हम कितना तक का लॉस ले सकते हैं, चलिए हम 10 रुपये के लॉस लेते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट 10 रुपये के लॉस पर हमको कम से कम 30 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। इसको कहते हैं 10 रुपये का रिस्क, यानी कि 1:2 सुने होंगे आप लोग। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट कि 10 रुपये का रिस्क है तो हमको 20 रुपया मिलना चाहिए, 30 रुपया मिलना चाहिए। ये नहीं कि हमको 10 रुपये ही मिले और 20 रुपये का रिस्क ले लें। तो इस तरह का रिस्क मैनेजमेंट भी हम सिखाएंगे आप लोगों को विस्तृत तरीक़ा से। और हम लोगों का एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या होगा, ये भी चीज़ हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर एंट्री लें और कहाँ पर एग्जिट करें। तो दोस्तों हम लोग आज जाने 10 पॉइंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, कंसोलिडेशन, ये सब चीज़ नोट्स कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, नोट बनाते चलिएगा, आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। विस्तृत वीडियो में डालता रहूँगा और समझाता रहूँगा। थोड़ा हो सकता है समझाने का मेरा तरीका अभी अच्छा ना हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को आराम से वीडियो देखिएगा तो बहुत चीज़ समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।